हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर 5 ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 4 लेक्चर में काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लोगों का, उसके बारे में देखते हैं, है ना। मान लो आपसे ये बोले कि ऐसे मान लीजिए आपको एक एंगल दे दे, है ना। एक आपको क्या कर दे, एंगल दे दे। एंगल क्या है, जैसे मान लीजिए आपका 9π/4 दे दिया। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किस, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था 9π/2, 3π/2 या 2π, 4π, ये सारी चीजें कहाँ लाई करेगी। अब मान लो बीच का एंगल दे दे, किसी बीच का एंगल दे दे, तो हम लोग कैसे बताएंगे, इसके बारे में देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, इसके बारे में हम लोग सोचेंगे। ठीक है, तो देखिए इससे पहले, सबसे पहले हम लोग तो एक नंबर लाइन बना लेते हैं, है ना। बेसिकली क्वाड्रेंट बना लेते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, हमारा 0 होता है। ये क्या होता है हम लोगों का, या तो π/2 होता है या तो 90 होता है। रेडियन में बोलेंगे तो π/2, डिग्री में बोलेंगे तो 90। ये क्या होता है, पाई और 180। ठीक है, रेडियन में पाई, डिग्री में 180। और ये क्या हो जाएगा हमारा 3π/2 और 270, यही होगा। ऐसे अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाली चीज की बात करेंगे तो क्या आएगा 2π 360। ऐसे करके फिर आगे ऐसे क्या करता जाएगा, चलता जाएगा सर्कल। अब जितना भी चाहे आगे आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जैसे ये 9π/4 है, 9π/4 है, तो इसको कैसे पता करें कि ये कहाँ लाई करेगा। तो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तरीका क्या है कि पाई से अगर इतना अच्छा नहीं लग रहा देखने में, तो इसको पहले आप डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। तो डिग्री में कन्वर्ट करके वैसे भी आप चेक कर सकते हैं। मैं डिग्री वाला नहीं बता रहा, क्योंकि डिग्री वाला आपको पता ही है कि कैसे करते हैं, कि पहले क्या करेंगे, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कर लीजिए, तो 9 × 4, यहाँ पाई है, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 180/4 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री में। तो पाई पाई कैंसिल, और ये कट के कितना आ जाएगा आपका 45। तो 9, ये कितना आ जाएगा आपका 405 डिग्री आ जाएगा। अब ये 405 आपको पता ही रहेगा कि कहां पे लाई करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये यहां पे लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, क्योंकि 360 तक तो यहां खत्म हो गया। अब 360 + 90 जाने पे अगला क्वाड्रेंट आता है 90, मतलब यहां पे अगर देखा जाए, इसको अगर मैं बोलूं तो एक 450 हो जाएगा, क्योंकि 360 बाद यहां पे कितना आएगा 450 आएगा। तो ये नंबर कहां 360 से 450 के बीच लाई कर रहा है। अगर 360 से 450 के बीच लाई कर रहा है, तो ये 405 कहां लाई करेगा, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। एक तरीका तो हम लोगों का ये हो गया कि हम लोग क्या करें, डिग्री में कन्वर्ट करके बता दें। दूसरा तरीका है, बार बार डिग्री में कौन कन्वर्ट करे, रेडियन में ही कन्वर्ट करके देख लेते हैं। किसमें कन्वर्ट करके देख लेते हैं, रेडियन में ही कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो 9π/4 को क्या मैं एक समय के लिए ऐसे लिख सकता हूं, 2π + π/4 लिख सकते हैं। इस चीज को हम लोग, मैंने क्या किया, 9π/4 को 2π + π/4 लिख दिया। मैंने कैसे लिखा, इंपॉर्टेंट तो ये चीज है ना। तो 9 है, 9 को 4 से डिवाइड करके देखिए। अगर 9 को 4 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 2 से 8 तक तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 4 × 2 कितना हो जाता है, 8 आ गया। अब मल्टीपल कितना है आपका, 2 आया। तो मैंने क्या किया, 2π अलग लिख दिया। रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो 1 यहां पे 1 लिखा हुआ है। अब 1 बार बार 1 कौन लिखेगा, उसको डायरेक्टली मैंने क्या लिख दिया, π/4। मतलब क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद देखा कि कितना हमारा बच गया, वो वाला पार्ट समझ में आ जाएगा। अब ये मुझे पता है 2π कहां तक, यहां तक क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, प्लस π/4 एक्स्ट्रा। तो प्लस π/4 कहां आएगा, यहां तक आएगा, क्योंकि यहां पे भी देखेंगे तो रेंज कितना है, इस पूरे का रेंज π/2 है। और हमको पता है कि π/4 होगा वो π/2 से क्या होता है, छोटा होता है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, जितना नीचे नंबर रखा है ना उससे डिवाइड करो। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, और कुछ लिखते हैं। ठीक है, 13π/3 लिखते हैं, लिखा। अब 13π/3 है। अब 13π/3 को डिग्री, आप डिग्री में कन्वर्ट करके आप खुद करिएगा, उसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, रेडियन में देखिए, रेडियन में मैंने क्या किया, 3 से डिवाइड किया। तो अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा आपका, 12 तक तो पूरा हो जाएगा 12 में। और 12 में कितने का मल्टीपल लेना पड़ेगा, 4 का, 3 × 4 12 होता है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 4π आ जाएगा। 4π तो अलग निकल गया। रिमाइंडर कितना बचा, अगेन 1 बचा। तो अगेन जो रिमाइंडर 1 बचा उसको मैंने π/3 अलग लिख दिया। तो ये वाली चीज आ गई हम लोगों की। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को ये वाली चीज समझ में आई होगी। अब मान लो यहां तक तो बहुत ईजी है, हाँ सर आपने यहां तक तो बता दिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए
आपके पास कुछ नंबर लिख के रखा है, कुछ नंबर लिख के रखा है। अब वो नंबर मैं लिखता हूं आपको 1 मिनट में, फिर आप बताइएगा। जैसे हाँ 4π/5। अब ये वाला कहां लाई करेगा, 4π वहां तक खत्म हो जाएगा, तो ये भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। अब बात करते हैं 4π/5। दिख रहा है 4π/5। अगर 4π/5 आया तो मुझे ये समझ में आना पड़ेगा कि 4π/5 तो भाई 4 से पूरा तो डिवाइड हो, 5 से अगर मैं डिवाइड करने जाऊं तो डिवाइड तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि 4 आ गया। क्या मैं इस चीज को अगर मैं लिखने जाऊं तो मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा 180 से छोटा होगा। एंगल क्या होगा, 180 से तो छोटा होगा, 180 से छोटा होगा, बट ये एंगल 90 से भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये कंफर्म है, ये कहां लाई करेगा, आपका सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। ठीक है, अब देखिए ये उस समय देख के आपको समझ में आएगा कि किसको किस तरीके, जैसे मैंने यहां पे ये वाला बड़ा नंबर आ गया तो मैंने डिवाइड करके देख लिया। अब डिवाइड नहीं हो रहा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई पाई है, पाई के साथ क्या मल्टीपल है, 1 हमेशा। अगर मैं पाई 180 की बात करता हूं तो पाई के साथ 1 आता है। अब यहां पे 4/5 आया, अब 4/5 क्या होता है, 1 से छोटा होता है। अगर 4/5 1 से छोटा होता है तो 4/5 पाई क्या होगा, 180 से छोटा होगा। तो ये समझ में आ गया कि हाँ भाई ये ऐसा चीज होगा। अब मान लो मैंने एक नंबर और लिखते हैं, ठीक है, एक नंबर और लिख के देखते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे 5π/3 लिख के लिखा 5π/3 के पास। अब जैसे मैंने यहां पे 5π/3 लिखा तो मैंने सोचा भाई पहले एक काम करते हैं, इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं। कर लिया भाई 3 से डिवाइड। जैसे डिवाइड करूंगा तो मुझे समझ में आ रहा पाई अलग हो जाएगा, प्लस 2π/3 अलग लिखना पड़ेगा प्लस 2π/3 अलग। अगर मैं यहां पे बात करूं पाई प्लस 2π/3 लिख के रखा हुआ है। अब जैसे देखिए मुझे ये समझ में आना चाहिए कि जो बाद वाला नंबर है ना ये π/2 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि एक जो क्वाड्रेंट का अगर मैं रेंज की बात करूं, एक क्वाड्रेंट का जो हमारा वैल्यू वेरी कर सकता है π/2 तक ही हो सकता है ना, 0 से π/2 गया, π/2 से कितना गया हमारा, पाई गया। तो यहां से यहां का डिफरेंस कितना है, π/2 का डिफरेंस है। ये नंबर कितना लिख के रखा है, 2π/3। 2π/3 क्या होता है, π/2 से बड़ा होता है π/2 से बड़ा। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मैं π/2 प्लस समथिंग के फॉर्म में लिख दूं, या मैं डायरेक्टली सोच लूं कि 5π/3 है, ये हमारा आ गया पाई, ये क्या गया हम लोगों का, पाई आ गया पाई। पाई मतलब क्या, यहां तक हम कवर कर चुके हैं, एक्स्ट्रा कितना जाना है 2π/3। तो मुझे ये पता है कि जो 2π/3 होगा, ये 2π/3 होगा π/2 से ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन π/2, बट लेस देन पाई। ये तो हमको पता ही है भाई, बिल्कुल पता है ये वाली चीज। अब जैसे ये वाली चीज पता है तो मुझे ये समझ में आ गया भाई कि भाई यहां पाई तक तो ये कवर हो गया, π/2 एक्स्ट्रा यहां तक आ जाएगा। अब ये अगर ये π/2 से थोड़ा सा बड़ा है तो कंफर्म है कि मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा, और मुझे अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा इसका मतलब क्या हो गया, वो पूरा जो ये चीज लिख के रखा है ये कहां लाई कर जाएगा, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर जाएगा। ठीक है, तो एक मेथड तो हमारा ये हो गया, है ना। अब इसको चाहूं ना तो मैं एक तरीके से और भी लिख सकता हूं, देखिए कैसे लिख सकता हूं। क्या इस नंबर को, एक मेथड ये हो गया कि डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्टली जो भी दे के रखा है, बट जब भी आप डिवाइड करें तो आप ये देखेंगे जो बाद में रिमाइंडर बच रहा है वो π/2 से छोटा हो, रिमाइंडर क्या हो आपका π/2 से छोटा हो। अगर π/2 से बड़ा है तो उसके हिसाब से फिर हमको ये वाला चीज देखना पड़ेगा जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। π/2 से छोटा क्यों, इसका भी रीजन मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा तरीका ये है कि 5π/3 है, क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मेरे दिमाग में चल रहा है कि 2π - π/3 भी लिख सकता हूं, 2π - π/3 लिख सकता हूं। अब आप देख लीजिए 5π/3 है, 2π - π/3 लिखा मैंने, एलसीएम लूंगा तो अगेन कितना आएगा, 5π/3 आएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, अगेन π/3 आएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल चीज। अब देखिए जैसे मैंने ये लिखा ना तो 2π है, 2π मतलब क्या, यहां तक कवर हो गया, बट अभी तक प्लस होता था, तो प्लस होता था इसका मतलब क्या होता था कि हमको आगे जाना होता था, बट यहां पे क्या गया माइनस, माइनस मतलब क्या, 2π से उतना एंगल कम करना है, 2π से उतना एंगल कम करना है। कम कर दो भाई 2π से उतना एंगल, कम करोगे तो कहां आ जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे ना फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये अगेन कहां लाई करेगा, पूरा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं कि जो भी एंगल दिया है वो कहां लाई करेगा।
अब चाहें तो डिग्री में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं, रेडियन में मैंने आपको यहां पे पूरा, डिग्री में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताया, रेडियन में भी आप उस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और भी देख लेते हैं अभी के लिए। एक और देख लेते हैं, जैसे ये 17 पाई बाय 6 ये लिख के रखा है, 17 पाई बाय 6 लिख के रखा हुआ है, लिख के रखा हुआ है। अब जैसे 17 पाई बाय 6 लिख के रखा है, मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूं, एक जो मैंने ऊपर प्लस करके बताया उस वाले तरीके से भी, माइनस वाले के तरीके से भी बताता हूं। ठीक है, तो पहले करते हैं प्लस वाले। 17 पाई बाय 6 जैसे लिख के रखा है, लिखा है 17 पाई बाय 6, तो भाई मैंने ये सोचा कि अगर 17 पाई बाय 6 है तो पहले डिवाइड करते हैं 6 से, कि ये 6 से डिवाइड, तो मुझे ये समझ में आ रहा है 12 तक तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, एक्स्ट्रा कितना बचेगा 5। तो क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 6, बिल्कुल लिख सकता हूं, आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर 17 को 6 से डिवाइड करें तो आपका कितना आएगा 12 मतलब, और कितने से डिवाइड हो रहा मतलब 6 इंटू 2, तो 2 पाई तो भैया अलग आ गया, प्लस बचा कितना रिमाइंडर 5, तो 5 पाई बाय 6 लिख दिया, मैंने लिख दिया। तो इसका मतलब भाई ये तो यहां तक समझ में आ गया इसके वजह से कि यहां तक तो पूरा कवर हो गया, कवर हो गया। बट मेरे को ये बताइए 5 पाई बाय 6 क्या होगा, अगेन पाई बाय 2 से क्या होगा बड़ा होगा, और पाई से क्या होगा छोटा होगा। तो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, लिखने के लिए कि 5 पाई बाय 6 विल बी लेस देन पाई एंड ग्रेटर देन पाई बाय 2। ये जो मैंने वर्ड में लिखा था उसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये लिख दिया, इसका मतलब कि पाई बाय 2 से तो बड़ा है, तो ये पाई बाय 2 पूरा यहां से यहां तक तो चला जाएगा ये लाइन, क्योंकि 2 पाई यहां तक गया, पाई बाय 2 एक्स्ट्रा आ गया। अब जैसे ही एक्स्ट्रा आया यहां पाई बाय 2 तक, तो पाई बाय 2 से जब एक्स्ट्रा आया तो और आगे आना पड़ेगा, क्योंकि पाई से छोटी, इससे आगे तो नहीं आ सकता ना इस वाले लाइन के, क्योंकि 2 पाई यहां तक कवर हो गया, एक्स्ट्रा कितना पाई, पाई एक्स्ट्रा आने के लिए पूरा यहां तक करना पड़ेगा। बट पाई आना है क्या, नहीं, पाई से थोड़ा कम आना, पाई से क्या करना थोड़ा कम आना, थोड़ा कम आना मतलब क्या इस वाले क्वाड्रेंट पे। तो ये कहां लाई करेगा, ये पूरा नंबर कहां लाई करेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, कहां सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा तरीका निगेटिव वाला, इस नंबर को क्या मैं ऐसे लिखता हूं 3 पाई माइनस पाई बाय 6, क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूं 3 पाई माइनस पाई बाय 6, बताइए क्या मैं इस नंबर को ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। देख लीजिए एलसीएम लीजिए, 18 माइनस 1 17 आ गया। अब 3 पाई तो पाई 2 पाई 3 पाई, 3 पाई तक तो यहां आ गया भाई, बट निगेटिव मतलब क्या करना है एंगल को कम करना है, तो मैंने ऊपर चला गया, जैसे ऊपर जाऊंगा तो यहां पे आएगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट, तो पता चल गया भाई कि ये कहां पे आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट पे आएगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, प्लस और माइनस वाली चीज से कर सकते हैं। हाँ बट ये याद रखिएगा हमेशा ये पाई का मल्टीपल सोचिए, जैसे यहां पे भी मैंने क्या किया डिवाइड किया तो 2 पाई आया, यहां पे ऐसे सब्सट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 3 पाई आया, तो ऐसे हमको मल्टीपल में ही सोचना है पाई या 2 पाई के, तो उससे आपको थोड़ा इजी समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए एक निगेटिव वाला भी लेके देख लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव तो बहुत ले लिए ना, निगेटिव भी देख लेते हैं। अब देखिए पॉजिटिव निगेटिव में ना केवल एक फर्क है कि पॉजिटिव वाले एंगल को हम लोग इधर से मेजर करते हैं, निगेटिव वाले को क्या करते हैं उल्टा मेजर करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं भाई एक समय के लिए। देखिए एक एंगल लिख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ये वाला रफ कर दिया गलती से, पाई और 180 डिग्री। ठीक है, देखिए क्या लिखे -7 पाई बाय 6 ये लिखा है। ठीक है, -7 पाई बाय 6 लिखा मैंने। अगर -7 पाई बाय 6 लिखा मैंने, तो इसका मतलब ये हो गया भाई कि इसको मेरे को मेजर करना है क्लॉकवाइज। अगर मेरे को क्लॉकवाइज मेजर करना है तो मैंने क्या किया, एक समय के लिए माइनस को हटा दिया, एक समय के लिए माइनस को मैं भूल गया। ठीक है, तो माइनस को अलग हटा दो, हटा दिया। अब 7 पाई बाय 6 लिखा है, तो मुझे पता है इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इस माइनस की वजह से क्या होगा, केवल हम मूव करेंगे इस डायरेक्शन में करेंगे, तो जैसे भाई देखिए अब माइनस मतलब, अब देखिए माइनस का केवल एक ही काम था कि ये बता रहा था कि आपको मूव कहां से करना है। जब प्लस था तो क्लॉकवाइज मूव किए, माइनस रहेगा तो कौन से में नीचे से मूव करेंगे। तो पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6,
तो सीधी सी बात है भाई, यहां से यहां तक पाई आपका कवर हो जाएगा, बिल्कुल कवर हो जाएगा। एक्स्ट्रा कितना बचेगा आपका, π/6। तो ये π/6 एक्स्ट्रा बचेगा, इसका मतलब ये वाली चीज आ जाएगी, यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ गया, इसका मतलब ये कहां लाई करेगा, पूरा ये जो पूरा -7 π/6 है, ये पूरा कहां लाई करेगा, आपका सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं अभी के लिए। जैसे देखिए -15 डिवाइडेड बाय 8 पाई, ये ले लिया। अब मैंने बोला था क्या करना है, माइनस को अलग रख लीजिए, रख लेते हैं माइनस को अलग, हटा दिया माइनस, बचा क्या हमारे पास 15 π/8 बचा 15 π/8। अब जैसे 15 π/8, इसमें भी वही सेम है, प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों से बताता हूं आपको। माइनस का केवल एक ही काम है, माइनस जो यहां पे लगा है एंगल, केवल उसका एक काम है, वो बोलेगा भाई क्लॉकवाइज मूव करो, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। ठीक है, तो चलिए, अब माइनस का अब कोई काम नहीं है, बस माइनस से हमको यह बता दिया कि हमको क्लॉकवाइज मूव करना है, बस। अब माइनस को चाहो आपको याद रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो, बट माइनस का काम हो चुका। देखो अब क्या 15 π/6 है, 15 π/8 है, तो क्या इस नंबर को मैं ऐसे लिखूं 2 पाई माइनस π/8, क्या मैं ये चीज को लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, 2 पाई माइनस π/8, एलसीएम लेके देख लीजिए, वही चीज आएगी। अब जैसे आया ये चीज, हमेशा याद रखो, ऐसे लिख के देख लो 15/8, मुझे ये समझ में आ रहा भाई कि अप्रॉक्स तो 2 के आसपास आएगा, अगर मैं 15 को 8 से डिवाइड करूं तो 2 के आसपास। कोई बोलेगा सर कैसे आपने सोचा कि 2 पाई ही होगा, तो इसका एक सीधा सा तरीका है, सोचो 15 डिवाइड बाय 8 2 के आसपास होगा, 1 के आसपास नहीं होगा, 2 के आसपास होगा। तो 2 से क्या कर रहे होंगे, क्योंकि 15 मुझे पता है 16 से कम है, तो 2 से क्या कर रहे होंगे, कुछ घटा रहे होंगे, और कुछ क्या घटाएंगे, सीधी सी बात है भाई, 15 है तो 1 ही घटाएंगे ना, तो नीचे डिवाइड में 8 तो रहेगा ही, 8 तो अलग ही है अपना, चलिए आ रहा है। अब देखिए क्लॉकवाइज मूव करें तो 2 पाई, तो ये ऐसे मूव किए यहां तक। अब ये देखिए 2 पाई, इसको मैं भी रफ कर देता हूं वाली चीज को, देखिए 2 पाई मैं यहां तक पूरा मूव कर गया 2 पाई, पर उसमें मुझे क्या करना है, π/8 कम जाना है, तो π/8 कम जाना है, मैंने भाई π/8 कम कर दिया, तो ये कहीं यहां पे होगा, ये पूरा हमारा जो एंगल होगा वो क्या होगा, -15 π/8 होगा। अब ये कहां लाई कर रहा है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये पूरा कहां लाई करेगा, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एंगल के बारे में भी सोच सकते हैं कि कौन सा एंगल आपका कहां पे लाई करेगा। ठीक है, तो चलिए यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लस वाली चीज को भी आप ऐसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलो प्लस वाला भी देख ही लो, माइनस वाला ये वाला तो बता ही दिया। अब देखो अगेन माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया, मैंने क्या किया, पहले डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 8 से, तो 15 को अगर 8 से डिवाइड करो तो 1 डिवाइड हो जाएगा, 7 एक्स्ट्रा बचेगा, तो मैंने कर दिया, तो पाई प्लस 7 π/8 कर दिया। अब मुझे 7 π/8 के बारे में पता है, ये जो 7 π/8 है, 7 π/8 ये पता है कि ये जो है ये 7 π/8 आपका पाई से छोटा होगा और π/2 से बड़ा होगा, पाई से छोटा होगा और π/2 से बड़ा होगा। अब माइनस का मतलब मैंने एक ही बार बताया है कि क्लॉकवाइज मूव करना है, तो एक काम करते हैं भाई, पाई पहले इसको अगेन रफ करते हैं, पहले तो इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ये रफ हो गया। अब देखो सबसे पहले पाई, अब देखो माइनस का मतलब क्लॉकवाइज मूव करना है, मूव कराते हैं, पाई मूव कराया, सबसे पहले मैंने यहां तक पाई मूव कराया, करा लिया पाई, बिल्कुल करा रहे। अब एक्स्ट्रा कितना है, 7 π/8। अब मुझे यह पता है भाई कि ये π/2 से तो बड़ा है, तो π/2 से बड़ा है, इसका मतलब यहां से यहां तक तो मैं पूरा मूव करूंगा, बट पाई से क्या है, छोटा है, इसका मतलब इसके ऊपर ही रहना पड़ेगा, तो ये कहीं यहां आ जाएगा, यहां आएगा तो ये एंगल -15 π/8 हो जाएगा, और ये हमारा अगेन किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस चीजों को देख सकते हैं कि कैसे आएगा। ठीक है, चलो तो यहां ये वाला पार्ट थोड़ा सा एंड हो गया कि कैसे एंगल को देखना है। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी अगला वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत यूज होगा आप लोगों का हर जगह, तो अगला पॉइंट ध्यान से देखिएगा एकदम। देखिए अगला पॉइंट है क्या, ध्यान से हम लोग देखते हैं, है ना। देखिए तो नेक्स्ट पॉइंट, ये भाई सबसे पहले तो हम लोग क्वाड्रेंट ही बना लेते हैं, बड़ा सा एकदम, है ना, काफी बड़ा है, हाँ बहुत है, चलेगा। देखो अब देखो
हम लोगों ने क्या बोला था, ये लाइन की इक्वेशन लिखी थी। लाइन की इक्वेशन क्या लिखी थी बताओ, x बराबर 2n पाई बोला था, x या जो भी बोलना है इसको। इस वाली चीज के लिए मैंने क्या बोला था, ये 2n पाई होगा। मतलब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन में x एक्सिस है, इसकी इक्वेशन क्या होगी हम लोगों की, अगर उसकी वहां पे कितना पाई आएगा हमेशा, 2n पाई। 2n पाई का मतलब क्या है आप लोगों का, 2n पाई का मतलब क्या है आप लोगों का, बेसिकली पाई का इवन मल्टीपल। हमेशा यहां पे क्या आएगा, हमेशा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, हमेशा यही चीज आएगी। अब देखिए इस वाले चीज पे साइन क्या होगा, इसकी वैल्यू की बात करते हैं। हमको ये बता, अब एक एक करके सारी वैल्यू बात करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं साइन की। साइन तो यहां पे क्या लिखा है, साइन 2n पाई लिखा है, तो उसको एक समय में मैं थीटा ही बोल रहा हूं, ठीक है। चलो लिख लेते हैं। साइन की बात करें तो यहां पे साइन की वैल्यू, जैसे साइन 0, साइन 2 पाई, साइन 4 पाई, साइन 8 पाई, साइन 10 पाई, साइन 12 पाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी बात करते हैं। देखिए यहां पे साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। अगेन एक चक्कर मूव करके आओगे तो क्या होगा, 2 पाई। तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 भी आपका साइन 0 भी 0 होगा, 2 पाई भी क्या होगा, 0 होगा, 4 पाई भी क्या होगा आपका, 0 होगा, 6 पाई भी क्या होगा आपका, 0 होगा, 8 पाई भी क्या होगा, 0 होगा, 10 पाई भी क्या होगा, सब जगह 0 होगा। तो क्या मैं डायरेक्टली इस चीज को यहां पे ये लिखूं कि साइन 2n पाई इज इक्वल टू 0, साइन 2n पाई इज इक्वल टू 0। आपको ये समझ में आया होगा। अब अगर साइन आपका 0 है तो सीधी सी बात है भाई, आपका 10 भी 0 होगा। अगर साइन आपका 0 है तो आपका 10 भी क्या होगा, 10 2n पाई भी क्या होगा आपका, 0 होगा, पक्का 0 होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो साइन तो 0 हो गया, आपका 10 भी 0 हो गया। अब बताइए कॉस का क्या होगा, अब भाई कॉस का क्या होगा। अब मैं चाहूं, ठीक है, तो देखो क्या होगा, कॉस की बात करते हैं। तो कॉस हमेशा जहां जहां साइन 0 होता है, जहां साइन 0 होता है वहां पे भी कॉस क्या आएगा, 1, क्योंकि कॉस 0 कितना होता है आपका 1, तो कॉस 2 पाई भी कितना होगा आपका 1, कॉस 4 पाई भी कितना होगा आपका 1, कॉस 6 पाई भी कितना होगा आपका 1 ही होगा। तो ये सारे जो नंबर होंगे वो कितने होंगे आपके 1 के बराबर होंगे, जो कॉस का मल्टीपल होगा। तो यहां पे मैं बार बार एंगल लिखने में कौन लिखे, तो साइन भी 0, कॉस भी, tan भी यहां पे 0 होगा, और कॉस आपका क्या होगा 1 हो जाएगा। कॉस क्या हो जाएगा आपका यहां पे 1 आ जाएगा। ये आपको यहां पे समझ में आया होगा। अब ये साइन यहां पे क्या लिख के रखा है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, ये वाली चीजें लिख के रखी हुई है, ठीक है। अब साइन की बात तो हो गई, साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, जस्ट रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। अगर साइन आपका 0 है तो कॉसेक क्या होगा, कॉसेक उल्टा होता है ना, तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। तो यहां पे हमारा कॉसेक क्या होगा, अनडिफाइंड, क्या होगा, अनडिफाइंड। फिर सिमिलर तरीके से कॉट क्या होगा, अनडिफाइंड, बिल्कुल सही। और हमारा सेक क्या होगा, 1 होगा। सेक 1 क्यों होगा बताओ भाई, कॉस अगर 1 है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो आपको यहां तक तो ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं इस वाली चीज की। देखिए यहां पे बात करते हैं, यहां पे देखिए ये एक्स एक्सिस है एक्स एक्सिस। साइन थीटा क्या होता है, अगर हम सिंपल सी बात करें, साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब इसमें पॉइंट एक लेके रखा है, तो क्या यहां पे कोई परपेंडिकुलर का कोई डिस्टेंस आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर नहीं आएगा तो यहां पे भी साइन क्या होगा, ये पूरे एक्स एक्सिस, हमेशा याद रखिए ये एक्स एक्सिस पे, ये जो हमारा एक्स एक्सिस है ना, ये इस पे हमेशा साइन क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, साइन हमेशा 0। तो इस चीज को भी लिख लेते हैं, साइन यहां पे भी क्या होगा 0। और ये लाइन क्या है हमारा 2n+1 पाई, मैंने बताया था ऑड मल्टीपल ऑफ पाई वाली लाइन है। याद है उस दिन हम लोगों ने लास्ट में लिखा था कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब x बराबर 2n पाई या थीटा बराबर 2n पाई, यहां पे 2n+1। फिर चलिए तो थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, यहां पे इसको लिख देते हैं ऐसे करके, ये क्या है 2n+1। 2n+1 का मतलब क्या है यहां पे बताओ भाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में भी साइन आपका क्या होगा 0,
साइन क्या होगा आपका? 0 ही होगा। ठीक है, चलिए भाई, आपका साइन तो आ गया, आपका 0 आ गया साइन 0। अब 10, अगर साइन 0 है तो आपका 10 भी 0 होगा, क्योंकि साइन की 10 होता क्या है? साइन अपॉन कॉस। अब बात करते हैं, यहां पे आता है सबसे मस्त, कॉस। कॉस क्या होगा आपका? -1। कॉस क्या होगा आपका? -1 होगा। यहां पे क्या होता है आपका? 1 होता है, बट यहां पे क्या होगा आपका? -1 होगा। ठीक है, अब कैसे आया ये भी सोचिए। कॉस हमारा सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। अगर ये निगेटिव होता है तो ये पूरे पार्ट में क्या होगा? कॉस हमेशा निगेटिव होता है। कॉस सोचिए, कॉस फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, केवल फर्स्ट और फोर्थ में। सेकेंड और थर्ड में क्या होता है? निगेटिव। सेकेंड और थर्ड में निगेटिव होता है, इसका मतलब पूरे यहां पे क्या होगा हम लोगों का? निगेटिव आएगा। तो कॉस क्या आ जाएगा आपका? -1। बिल्कुल सही। अब बात करते हैं, कॉस तो हो गया आपका, अब बात करते हैं किसकी? सेक की। अब सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो सेक भी कितना होगा? -1। अब फिर क्या आ जाएगा आपका? कॉट। कॉट अगेन क्या होगा आपका? अनडिफाइंड। फिर बात करते हैं किसकी? कॉसेक की ना, हाँ कॉसेक। तो कॉसेक भी क्या होगा आपका? अनडिफाइन होगा। क्यों अनडिफाइन होगा? क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो भाई हम लोगों ने यहां पे ये सीखा, हम लोगों ने यहां पे इस पूरे लाइन पे ये सीखा, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली लाइन है, यहां पे हम लोगों ने ये सीखा कि साइन का, साइन अगर 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, यहां सारे जगह हमेशा साइन क्या होता है आपका? 0 होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसी बने रहने देना। इसके नीचे सबसे पहला एक करके एक पॉइंट लिखो, सबसे नीचे यहां ये सारा लिखा रहेगा, इसके नीचे एक पॉइंट लिखना, पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ पाई, ब्रैकेट में लिख लेना n पाई, मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ पाई, that is n pi, multiple of pi, फॉर लिख लो, फॉर मल्टीपल ऑफ n pi, फॉर मल्टीपल ऑफ n pi, फॉर मल्टीपल ऑफ n pi, वैल्यू ऑफ साइन एंड टेन, वैल्यू ऑफ साइन एंड टेन, वैल्यू ऑफ साइन एंड टेन विल बी 0, विल बी 0। तो अब डायरेक्टली ये समझ में आ गया होगा क्या लिखा है मैंने? फॉर मल्टीपल ऑफ n पाई, फॉर मल्टीपल ऑफ n पाई, वैल्यू ऑफ साइन एंड टेन, वैल्यू ऑफ साइन एंड टेन इज 0। ठीक है, आप उसके बाद जब पॉइंट लिख लेंगे तो उसके बाद ऐसे लिख दीजिए, साइन n पाई इज इक्वल टू 0, 10 n pi is equal to 0, where अब n belongs to integer। ठीक है, तो इस वाली चीज को भी उस पॉइंट के एंड होने के बाद यहां पे साइन n pi, मतलब साइन का अगर मैं यहां पे पाई का कोई भी मल्टीपल लिखूं उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 0। 10 में ऐसे कभी भी मल्टीपल लिखूं तो क्या होगा? उसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट, फॉर for 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 multiple of n pi, 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 cot and cosec, for multiple of n pi, for multiple of n pi, value of cot and cosec, value of cot and cosec, value of cot and cosec is undefined, is undefined। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था हम लोगों का कि cot n pi and cosec n pi अनडिफाइंड होता है। क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड क्यों होता है? क्योंकि इस
सारे के मल्टीपल में हमेशा साइन और टेन दोनों क्या होते हैं, जीरो होते हैं। इस वजह से ये क्या होता है, अनडिफाइन होता है। चलिए यहां तक ये समझ में आ गया। अब इस वाले पॉइंट की बात, अब इस वाले चीज की बात करते हैं, इस वाले लाइन की हम लोग बात करते हैं। देखिए इस वाले लाइन की बात यहां तक तो आप लोग ने लिख लिया होगा। इस वाले लाइन की बात करते हैं। इस वाले लाइन में ये देखिए सबसे पहले बात करते हैं, ये वाला लाइन है क्या वैसे हम लोगों का, 4n+1। पहले तो लाइन की वो लिख देते हैं, 4n+1 π/2 और 4k-3 π/2। ये चीज है, बिल्कुल समझ में यहां तक आ गया होगा। यहां पे साइन की बात करते हैं सबसे पहले। साइन π/2 कितना होता है आप लोगों का, 1। तो साइन हमेशा यहां पे क्या आएगा आपका, 1 आएगा। साइन 1 आएगा तो आपका कॉस क्या आता है यहां पे, 0। याद है आपको, cos π/2 या cos 90 इज 0। तो tan क्या हो जाएगा यहां पे, अनडिफाइंड। tan क्या हो जाएगा आपका, अनडिफाइन हो जाएगा। हो जाएगा tan अनडिफाइन। अगर आपका tan अनडिफाइन हो गया, इसी तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, tan अनडिफाइन। अब बताइए भाई, हम लोगों का साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक कितना होगा यहां पे, 1 होगा। कॉस का उल्टा सेक, दैट इज अनडिफाइंड। आपको ये समझ में आ गया होगा। यहां पे क्या बचा आपका, कॉट बचा। तो कॉट क्या होता है आपका, कॉस अपॉन साइन। तो वो कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। इस वाले आपको ये पूरी चीज समझ में आ गई होगी कि कभी भी यहां पे इस π/2 के मल्टीपल की बात करें, इस वाले π/2 के मल्टीपल की बात करें, तो अगर आपको ऊपर वाले लाइन पे लाई कर रहा है, ऊपर वाले पॉजिटिव वाले पे लाइन कर रहा है, तो उसके पे साइन क्या होगा आपका, 1। कॉस क्या होगा, 0। tan क्या होगा, अनडिफाइंड। कॉसेक क्या होगा, 1। सेक क्या होगा, अनडिफाइंड। कॉट क्या होगा, 0। अभी आया ये एक याद है ना साइन, तो उससे बाकी सब लिख सकते हो। जैसे साइन 1 है तो कॉस क्या हो गया, 0। tan कॉस साइन अपॉन कॉस, तो अगर कॉस 1/0 अनडिफाइंड। कॉसेक साइन का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, तो अनडिफाइंड। कॉट 0 आ जाएगा। सिमिलर तरीके से इस पे लिख लेते हैं। अब ये क्या होता था लाइन का, 4n+3 π/2 और 4n-1 π/2। ये दोनों लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। अब देखिए इस वाले चीज पे साइन आपका होता है -1। क्या होता है आपका यहां पे, साइन माइन, क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव कहां होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, साइन निगेटिव। तो ये क्या आ जाएगा आपका, निगेटिव आ जाएगा। अब साइन निगेटिव है, कॉस इस पूरे लाइन पे, जैसे मैंने बताया ना यहां पे इस पूरे लाइन पे साइन 0 होता है, उसी तरीके से इस पूरे लाइन पे कॉस हमेशा 0 होता है। तो यहां पे कॉस क्या आएगा आपका, 0 हो जाएगा। tan अगेन अनडिफाइंड, tan क्या हो जाएगा, अगेन, क्योंकि tan होता क्या है, साइन अपॉन कॉस। कॉट अगेन 0। फिर क्या बच गया, सेक, सेक अनडिफाइंड। सेक क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। और आपका क्या बच गया, कॉसेक। कॉसेक कितना आ जाएगा आपका, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले लाइन का भी इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब ये साइन -1 का क्या है, साइन 3 π/2, क्योंकि ये जो पूरी लाइन है ये क्या है, अगर n की वैल्यू यहां 0 रख दू तो क्या आएगा, 3 π/2। n की वैल्यू अगर यहां 1 रख दू तो कितना आएगा, 7 π/2। n की वैल्यू 2 रख दू, 2 रख के देखो, 4 × 2 8, 8 + 3 11, तो 11 π/2 आ जाएगा, आ जाएगा। तो अब इसके बाद ये पूरी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब लिखिए थर्ड पॉइंट, इसी में आप लिखिए थर्ड पॉइंट, लिखिए ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल, क्योंकि दोनों लाइन में देखिए ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन में ऑड मल्टीपल है, क्योंकि हां इस लाइन में भी और इस लाइन में भी, क्योंकि 4n+1 और 4n+3, तो π/2 का ऑड मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है, π/2 का, क्योंकि n की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो 3 आएगा, n की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये सारे मल्टीपल किसके आ रहे, ऑड मल्टीपल। तो लिखिए फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, वैल्यू ऑफ कॉस, वैल्यू ऑफ कॉस, वैल्यू ऑफ कॉस एंड कॉट, वैल्यू ऑफ कॉस एंड कॉट इज 0। वैल्यू ऑफ कॉस एंड कॉट इज 0। ठीक है, ये लिख लिया। तो इसके बाद आप क्या, अगर ये लिख लिया है तो इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से ऐसे न्यूमेरिकली वैसे लिख लेते हैं। देखिए 4n+1 π/2 एंड 4n
सॉरी 4n प्लस 3 पाई बाय 2 को कंबाइन में 2n प्लस 1 पाई बाय 2 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 2n या 2 के, आप जो भी बोलना चाहिए, क्योंकि ये पूरा नंबर, अगर ये पूरा नंबर है, ये पूरा अगर ये जो आपका नंबर है, ठीक है, अगर ये पूरा नंबर आपका ऑड नंबर है, मैं अगर ये 4n प्लस 1 क्या था, जब नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। जब इससे कर रहे हैं तो ये आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज थी। अब चाहे अगर लिखना चाहे ना लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दोनों नंबर को मैं ऐसे कंबाइन करके लिख सकता हूं, 2k प्लस 1 पाई बाय 2। अब ये k है ना, आपके सारे नंबर को कवर करेगा, सारा नंबर। जैसे आप एक समय के लिए, जैसे यहां पे आपने डाला है ना, तो यहां पे क्या आ रहा था? n अगर 0 डाल रहे तो क्या आ रहा था आपका? पाई बाय 2। n इक्वल टू 1 डाल रहे तो क्या आ रहा था आपका? 5 पाई बाय 2। तो यहां से क्या आ रहा था? 0 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2। वो केवल किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ये वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था। फिर आप नीचे वाले में कर रहे थे, डालना चालू किए तो ये वाला लाइन, केवल नीचे वाला लाइन। ये जो 2k प्लस पाई बाय 2 है ना, ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस को, पूरे y एक्सिस को। किसको रिप्रेजेंट करता है? y एक्सिस। अब k की वैल्यू आप एक बार 0 डालिए, तो 0 डालेंगे तो कितना आएगा? पाई बाय 2। 1 डालिए तो 1 डालेंगे तो कितना आएगा? 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 कौन सा हो गया? ये वाला पार्ट। फिर डालिए 2, तो 2 डालेंगे कितना आएगा? 5 पाई बाय 2। वो कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा। 4 डालिए तो कितना आ जाएगा आपका? 4 8 9 पाई बाय 2। अगेन 9 पाई बाय 2 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? दोबारा से ले लेते हैं। 2 डालेंगे तो कितना आएगा? 5 पाई बाय 2। हाँ, ये आ जाएगा। 3 डालेंगे कितना आएगा आपका? 7 पाई बाय 2। तो ये वाली लाइन आ जाएगी। तो ये 2k प्लस 1 पाई बाय 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपका ओवरऑल लाइन रिप्रेजेंट करेगा। कौन सा? y एक्सिस का। तो हम ये बोल सकते हैं कि cos 2k प्लस 1 पाई बाय 2 कितना होता है? 0। और cot 2k प्लस 1 पाई बाय 2 ये भी क्या होगा? 0 होगा। इस पॉइंट के नीचे आप लोग लिख सकते हैं। अब एक सिमिलर तरीके से इस लाइन को भी क्या लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली? अगर केवल पूरे इस लाइन को अगर लिखना हो, ये एक्स एक्सिस को, तो उस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं ये n पाई। n पाई क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपका एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा पूरा। क्यों रख के देख लीजिए, n इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये इधर वाला आएगा, 1 रखेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा, 2 रखेंगे तो क्या आएगा? फिर ये आ जाएगा, 3 रखेंगे तो क्या आएगा? फिर ये आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए 2n पाई, बट ओवरऑल एक्सिस के लिए n पाई। ठीक है, अब n पाई आपका इवन भी हो सकता है और n पाई मतलब जो ये पाई का मल्टीपल है n आपका इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। अब 4 पॉइंट, ओ मैंने रफ क्यों कर दिया? n पाई मतलब x एक्सिस, होल x एक्सिस। ठीक है, चलिए इसके बाद आप लोग यहां पे एक पॉइंट लिखिएगा, फिर से आपका 3 पॉइंट हो गए थे, 4th पॉइंट लिखिए। 4th पॉइंट, फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, 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 10 and sec, sorry, value of 10 and sec, value of 10 and sec is undefined, value of 10 and sec is undefined। क्या लिखा मैंने? क्या बोला? फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, वैल्यू ऑफ 10 and sec, 10 and sec is undefined। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। अब आप लोग इस पूरे ग्राफ में एक चीज गौर करने वाली बात है, ये सारी चीजें तो मैंने 4 पॉइंट जो लिखवा दी वो लिखवा दिया, आपको इससे समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज मैं बताना चाहता कि, ठीक है, कि हमेशा n पाई, साइन n पाई हमेशा क्या होगा? 0 होगा। कॉस n पाई हमेशा क्या होगा? 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। ठीक है, 1 क्यों? 1 जब इधर लाई करेगा, -1 कब? जब इधर लाई करे। इस पूरे चीज में आपने एक चीज गौर किया होगा, सेक अनडिफाइन हुआ, कॉसेक अनडिफाइन हुआ, टेन अनडिफाइन हुआ, कॉट अनडिफाइन, सेक अनडिफाइन। केवल 2 चीज हमेशा डिफाइन है, 2 चीज हमेशा। वो 2 चीज कौन है? साइन एंड कॉस। वो 2 चीज क्या हमेशा? साइन एंड कॉस। तो 5th पॉइंट लिखिएगा, साइन एंड कॉस, साइन एंड कॉस, साइन एंड कॉस इज ऑलवेज डिफाइंड, साइन एंड कॉस इज ऑलवेज डिफाइंड। ठीक है,
साइन एंड कॉस इज ऑलवेज डिफाइन। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि साइन और कॉस क्या होता है, हमेशा डिफाइन होता है। आप चाहे किसी की भी मल्टीपल लीजिए, प्रॉब्लम किसको है, केवल प्रॉब्लम क्या, कहां कहां किस चीज को क्या प्रॉब्लम है, इसको मैं एक बार दोबारा लिस्ट आउट करता हूं। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं 10 की। तो 10 को प्रॉब्लम कहां पे है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे प्रॉब्लम है। कहां है, 10 हमेशा डिफाइन होता है, केवल प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, ये वाले लाइन पे। और ये वाली लाइन क्या है हमारी, पूरी लाइन, ये पूरी लाइन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो क्या है ये चीज, 10 2n + 1 π/2 दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे हमारा 10 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, अनडिफाइंड। ये आपको समझ में आ गया होगा। 10 के साथ एक चीज और है जो 2n + 1 π/2 पे अनडिफाइंड होती है। कौन है वो, सेक। सेक, क्योंकि सेक क्या होता है, 1/cos, और cos 0 कहां पे होता है, π/2 पे, 3 π/2 पे, 5 π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। तो सिमिलर तरीके से मैं क्या बोल सकता हूं, सेक 2n + 1 π/2 आपका क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। आ जाएगा, 10 और सेक की बात तो कर ली, मतलब इसका मतलब यह है कि 10 की सारी वैल्यू पॉसिबल है, केवल एक जगह वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मतलब कुछ मल्टीपल ऑफ एंगल पे पॉसिबल नहीं है। वो एंगल क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। कहां पे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे हमारा 10 अनडिफाइन होता है। रीजन भी पता है क्यों, रीजन क्या पता है कि वहां पे हमारा जो डिनोमिनेटर हो जाता है वो क्या हो जाता है, 0। अब बात कर लेते हैं 10 का हो गया, कॉट की बात कर लेते हैं। तो कॉट को कहां प्रॉब्लम है, कॉट को प्रॉब्लम है जहां पे आपका साइन 0 होता है। और कॉट और साइन कहां पे 0 होता है, n पाई के मल्टीपल पे। तो ये क्या होगा, कॉट n पाई क्या होता है आपका, अनडिफाइंड होता है। और साथ में क्या आ जाएगा आपका, कॉट के साथ कॉसेक आ जाएगा, क्योंकि कॉसेक भी क्या होता है, 1/sin, और साइन कहां 0 होता है, कहां पे, n पाई के। तो ये भी अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहां पे समझ में आई होगी कि कौन सी वैल्यू कब डिफाइन होती है, कौन सी वैल्यू कब सही होती है। ये सारी चीजें आपको यहां पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये वाली चीज को आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या क्या मैंने आज बताया है ना। काफी इंपॉर्टेंट चीज आज बताई कि कब क्या होगा। साइन, एक बार दोबारा इस चीज को रिवाइज करते हैं। क्या बताया मैंने कि साइन का वैल्यू 0 कहां पे होता है, n पाई के मल्टीपल पे। कहां पे, साइन n पाई, कहां पे, साइन n पाई, ये क्या होता है, 0। और n मतलब क्या, इंटीजर, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 सब कुछ रख सकते हैं। पाई का केवल मल्टीपल आ गया, पाई का अगर कोई भी मल्टीपल आ जाए, इवन आ जाए या ऑड आ जाए, तो साइन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। उसी तरीके से कॉस कब 0 होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होगा। tan कब 0 होगा आपका, जब साइन 0 होता है। और साइन कहां 0 होता है, पाई के मल्टीपल पे। अब वो ऑड इवन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं किसकी हम लोग, 10 की। 10 ये सारी हो गई। हाँ, फिर कॉस हो गया, कॉस हो गया तो साथ में कॉस के साथ हमारा क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, कॉट आ जाएगा ना, क्योंकि कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। फिर आ गया हमारा अनडिफाइन वाली चीजें आ गई, कि अनडिफाइन वाली चीजें क्या आई, tan आ गई, sec आ गई, cot आ गया, cosec आ गई। ये कहां पे अनडिफाइन होता है। tan अनडिफाइन कहां पे होता है आपका, tan होता क्या है, साइन अपॉन कॉस। कॉस को प्रॉब्लम कहां पे है, जी, और tan को अनडिफाइन होता कहां पे है, जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। अब 0 आएगा किसकी वजह से, cos। अब cos का 0 होता कहां पे है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। उसी तरीके से cot क्या होता है, या cosec क्या होता है, cosec क्या होता है, 1/sin। अब cosec को प्रॉब्लम कहां पे होगी, जहां साइन 0 होता है। साइन कहां 0 होता है, n पाई के मल्टीपल पे 0 होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यहां तक आप अच्छे से इसको आज पढ़िएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा आज मैंने क्या क्या बताया है। काफी अच्छा पार्ट था ये वाला। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग देख लेंगे। एक चीज आप लोग को और गौर करने वाली बात है कि जब जब आपका साइन 0 होता है, जब आपका साइन 0, क्योंकि साइन 0 कहां होता है आपका, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले, सॉरी एक पॉजिटिव नहीं, केवल एक्स एक्सिस वाली लाइन पे। कहां पे होता है, एक्स एक्सिस वाली लाइन पे होता है। अगर एक्स एक्सिस वाली लाइन पे 0 होता है, तो वहां पे आपने ये गौर किया होगा, जब आपका साइन 0 होता है, जब आपका साइन 0 होता है, तो कॉस की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 2 वैल्यू।
या तो वो 0 हो या तो वो 1 होगा या तो -1 होगा। क्या होगा? या तो वो -1 होगा। तो चाहे तो ये लिख सकते हैं आप कि अगर इफ साइन इज इक्वल टू 0 देन कॉस साइन थीटा, अब थीटा लिख सकते हैं, थीटा मतलब हर जगह चाहे तो ऐसे लिख सकते थे, पर मैं अभी के लिए बस ऐसे लिख रहा हूं कि साइन थीटा अगर 0 होगा तो देन कॉस थीटा क्या होगा आपका? +-1। अभी तक आपको 10th तक ये पता था कि साइन थीटा अगर 0 होता है तो कॉस थीटा क्या होता है आपका? 1 होता है। बट आपको अभी नई चीज क्या पता चली? क्योंकि हम लोगों ने 10th तक केवल π/2 तक पढ़ा था, अब हम ज्यादा एंगल में पढ़ रहे हैं, बड़े एंगल में पढ़ रहे हैं, π/2, पाई, 3π/2। तो क्या पता चला कि अगर साइन थीटा 0 होता है तो कॉस थीटा क्या होता है? +-1 दोनों हो सकता है। उसी तरीके से इफ कॉस थीटा बराबर 0, कॉस थीटा, थीटा नहीं लिखते, कुछ और लिख लेते हैं, कॉस फाई लिख देते हैं, क्योंकि यहां थीटा लिखा तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे। देन साइन फाई बराबर +-, अगेन साइन फाई बराबर +-1। अगेन देख लो, कॉस इस वाले लाइन पे 0 है 1 कहां है? ऊपर साइड, -1 कहां है? साइन नीचे साइड। तो आपको ये चीज समझ में आई कि साइन अगर 0 होगा तो कॉस +-1 दोनों हो सकता है, और अगर कॉस 0 है तो उसके पे साइन +-1 दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये जस्ट उल्टा है, अगर साइन 0 तो कॉस +-1, कॉस 0 तो साइन +-1। उसी तरीके से tan का भी हो जाएगा। अगर tan की बात करते हैं, tan 0 तो उसके पे कॉस क्या होगा? +-1, क्योंकि tan क्या होता है आपका? tan होता क्या है? साइन अपॉन कॉस ना, तो साइन तो 0 हो गया, तो नीचे वाली चीज कुछ भी हो जाए, क्या फर्क पड़ती है? तो वो सारी चीजें यहां पे हम लोगों ने कवर की है। ठीक है, इसके बाद आप CA3 और HA3 के बचे हुए जो क्वेश्चंस है वो आप कर सकते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, आपको और थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या चीज अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है। 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद लेक्चर को हम एंड करेंगे। देखिए क्या है, हम लोग ये देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं देखेंगे, आप खुद से बाकी क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू फर्स्ट कॉस 11π/2, सेकेंड sec 9π/2, थर्ड साइन 4π, फोर्थ cot 7π/2, फिफ्थ cot 4π, सिक्स 10 7π/2, 7 cos -13π, 8 sec हो गया, sec 7π, 9th 10 11π, 9 10th सॉरी, हाँ 10th ही आएगा, 10th लिख लेते हैं, साइन 15π/2, 11th 10 -17π/2। ठीक है, एक बताता हूं, बाकी आप खुद से करेंगे, आपके लिए बाकी क्वेश्चन हो। जैसे cos 11π/2, आगे cos 11π/2, तो अब ये सोचेंगे 11π/2 है क्या? अब 11π/2 मुझे पता है कि π/2 का ऑड मल्टीपल है π/2 का ऑड मल्टीपल। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि π/2 का ऑड मल्टीपल मतलब कहां पे लाई करेगा? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, ग्राफ बना लो डायरेक्टली, 11π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, या तो यहां होगा या तो यहां होगा, दोनों में किसी भी जगह पे अभी हो सकता है। अब मुझे इतना जानने की जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा आगे जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। ठीक है, अब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आ गया, जैसे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आया, मैंने सोचा कि भाई या तो ऊपर लाई करेगा या नीचे लाई करेगा, 4 से डिवाइड करके भी देख लिया, चलो पहले वैल्यू ही बता देते हैं। अब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में मेरे को पता है कि इस सारे लाइन पे जो कॉस होता है, ये पूरे इस वाले लाइन पे जो कॉस होता है वो क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब वैल्यू कितनी आ गई आपकी? इसकी 0 आ जाएगी। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं कि लाई कहां करेगा। 11/4, रिमाइंडर आया 3, रिमाइंडर कितना आया आपका? 3 आया 3 करके डिवाइड कर लो, 3 रिमाइंडर वाले कौन से लाइन पे लाई करते हैं?
ये वाली लाइन, तो इस वाले लाइन पे लाई करेगा, यहां पे लाई करेगा। जब इस वाले लाइन पे लाई करेगा तो इस cos की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, cos 11 पाई बाई 2 जीरो, क्योंकि कुछ देर पहले पढ़ा था कि और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि साइन यहां 1 होता है, यहां साइन -1 होता है, और कभी भी जब साइन 1 या -1 हो तो कॉस उस केस पे क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज को भी हम लोग कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन को आप क्या करिए, सॉल्व करिए एंड मुझे फिर व्हाट्सएप करिएगा। इसके बाद CA3 और HA3 के जो 2 क्वेश्चन बच गए थे वो भी कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, CA3 एंड HA3 का कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर हम लोग जो उसका डिस्कशन होगा वो देख लेंगे। अब ये कल लेक्चर के बाद सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे सारे लोग। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं।